अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पार्टी हार्ट फॉर कैप्टनसी कल पार्टी चल रही थी और एपिसोड खत्म हो गया था। आज के एपिसोड की शुरुआत पार्टी से हुई। नेहल के कहने पे ओवैस बने थे कैमरामैन और उनके लिए स्पेशल चश्मा और कैमरा आया। ओवैस क्लिक करेंगे 10 पिक्चर, उस 10 पिक्चर में जो भी एकदम क्लियर दिखेगा वो कैप्टनसी रेस से आउट हो जाएगा। लेकिन अशनूर और फरहाना को समझ में नहीं आ रहा चाल कौन सी चलनी है, क्योंकि अपना मुंह आप छुपा नहीं सकते, बिग बॉस ने मना किया था। लेकिन फिर भी अशनूर ने ओवैस के कान में धीरे धीरे से अल्लाह जाने क्या कहा, समझ में नहीं आया। फरहाना भी छुपाने की कोशिश कर रही थी जीशान और बसीर जी को, ताकि वो लोग कैप्टनसी के दावेदार बन जाए। लेकिन फाइनली ओवैस ने फोटो क्लिक की जिसके अंदर आमाल, तानिया, बसीर और जीशान जी आउट हो गए, वो लोग कैप्टनसी की रेस से। उसके बाद घर में एक खुशी की लहर, क्योंकि ये लोगों को पहली बार मौका मिला, क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनेट हो चुके थे, इसलिए इन लोगों को अपनी कैप्टनसी की दावेदारी रखनी है हर हाल में। सेकंड राउंड शुरू हो गया था। पार्टी गार्डन एरिया में सेट की गई थी। यहाँ पर गाना खत्म होने के बाद सबको बैठना था अपने अपने स्टूल पे। लेकिन इस राउंड में आप आमाल और तानिया और बसीर और जीशान जी आउट हो गए थे, इसलिए वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस राउंड में बाकी सारे घर के सदस्य डांस करते हैं। डांस के बाद टेबल पे बैठना था, लेकिन फरहाना अपनी चाल चलती हुई उन्होंने एक टेबल को ऑलरेडी कवर कर लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि नीलम उस पर बैठ जाए, क्योंकि फरहाना ऑलरेडी दावेदार है, इसलिए वो चाह रही थी। इनके ग्रुप से सब तो निकल गए, अब सिर्फ नीलम बची, क्योंकि शाहबाज बेवकूफ़ हैं और मृदुल के ऊपर इन लोगों को भरोसा नहीं, इसलिए ये लोग नीलम को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अभिषेक ने अपनी ताकत दिखाई और बिग बॉस ने अपना दिमाग लगाया और पासा फेंका, कोनिका जी को कैमरामैन बना दिया। लेकिन मृदुल ने पहले ही कोनिका जी को नॉमिनेट किया था, इसलिए मृदुल के लिए कहीं ना कहीं एक वो थी। और अभी नीलम ने 2 दिन पहले कोनिका की बात जीशान से बताई थी, इसलिए शायद कोनिका जी ने भी बहुत प्यारा गेम खेला। मेरा तो दिल खुश हो गया। उन्होंने क्लिक की पिक्चर शाहबाज, मृदुल और नीलम की, बाई मिस्टेक प्रोनीत की भी खींच ली उन्होंने, बहुत अच्छा। ये 4 भी कैप्टनसी की रेस से आउट हो गए। अब कैप्टनसी की रेस के दावेदार थे कोनिका जी, गौरव, ओवैस और अभिषेक। फरहाना, अशनूर, ये सारे दावेदार हैं। लेकिन जो टीम हारी थी उसका मुंह देखने लायक था, जो टीम जीती थी वो सबसे वीक टीम थी। ये लोग बहुत खुश थे, इन्होंने कोनिका जी को थैंक्स कहा। और यहाँ पर जीशान मृदुल को कह रहे थे अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोल ले, वो सब तेरे सगे नहीं है। अब मृदुल को फैसला लेना है, मृदुल को करना क्या है। वैसे मृदुल को समझ में आ गया है कि उनको कहाँ रहना है कहाँ नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको जहाँ लग रहा है वहीं है। लेकिन कोनिका जी ने यही कहा, इतना ज़्यादा फरहाना आगे आगे घुस रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में फ़ोटो खींच ली कि जाओ, मैं शाहबाज को भी नहीं रहने दूंगी, नीलम को भी नहीं रहने दूंगी। तो कोनिका जी गुड जॉब। लेकिन जीशान जी गेम से आउट हो गए। बसीर और फरहाना अब एकदम अकेली हो गई हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या करें। लेकिन ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि नीलम हर हाल में सेफ हो जाए, क्योंकि वो पूरी टीम में नीलम इन्वॉल्व थी। लेकिन ये सारे लोग हार चुके थे, इसलिए ये लोग शाहबाज को एक अपना ट्रम्प कार्ड बनाते हैं और ये शाहबाज यहाँ पे बैठ के मृदुल का कान भर रहे थे। लेकिन ओवैस मृदुल को समझा रहे थे कि अब तुझे डिसीजन लेना है कि तुझे क्या करना है, तो इनके साथ रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने फैसले खुद ले, कौन तेरा अपना है कौन तेरा नहीं। लेकिन अब पता नहीं मृदुल समझेंगे कि नहीं, क्योंकि मृदुल दोनों तरफ बैठते हैं, मृदुल का एक फैसला नहीं रहता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। इसी के बाद ये लोगों की जो हंसी थी, फरहाना, बसीर और इन लोगों की, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। थर्ड राउंड शुरू हो गया था, एक पिक्चर हॉल टाइप बना था। मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि भाई यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर बिग बॉस दिखाएंगे बाहर की खबरें। मैं बड़ी शॉक थी कि ऐसी कौन सी बाहर की खबर आने वाली है, लेकिन फाइनली बाहर की खबर नहीं थी, वो घर की खबर थी, जो पीठ पीछे ये लोग एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। अल्लाह, मज़ा आ गया जब ये राउंड शुरू हुआ और सबसे पहले क्लिप दिखाई गई गौरव और मृदुल की। मैं तो एकदम खुश हो गई थी। ये लोग हमेशा तानिया की बुराई करते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। फाइनली आज बिग बॉस ने दिखाई दिया इन लोगों को। मृदुल और गौरव जी बैठ करके तानिया की बुराई कर रहे थे, तानिया को बता रहे थे कि यहाँ पर मैंने बताया था ना आप लोगों से, ये कह रहे थे कि बाहर एक इसका बॉयफ्रेंड है, ये बोल रहा था इसके बारे में, वैसा ही कुछ था यहाँ पर। लेकिन बिग बॉस ने क्वेश्चन भी बड़ा इजी सुना, क्योंकि रास्ते से चल के जा रही थी तानिया ने किस कलर का वो पहना था गाउन, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड राउंड में आमाल, अभिषेक और आमाल और जीशान जी और बसीर की बातें, जो बसीर बोल रहे थे
अवैस को लेकर कि ओ ला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खैर बसीर और जीशान का मुंह देखने लगता, इसमें अमाल इन्वॉल्व थे और अमाल ने भी बोला था, लेकिन इसके अंदर बोला चौथा कंटेस्टेंट फिलहाल शाहबाज यहाँ पे बेवकूफ़ की तरह तो रहते हैं, लेकिन अवैस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। अवैस का एकदम दिमाग खराब। अवैस ने बसीर को बहुत कुछ बोल दिया, बसीर ने भी काउंटर में बहुत कुछ बोला। फिलहाल इन लोगों का काउंटर चल रहा था, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वर्बली हो रही थी। ये होता है ना कि शाहबाज अरे अभिषेक और बसीर एक दूसरे के ऊपर चढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, तानिया को खटकी थी मृदुल की बातें। तानिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन उस वक्त यहाँ पर उनको खामोश रहना था। उसके बाद जज शो किया बिग बॉस ने, नेहल को जब दिखाया सारे घर वाले खुश हुए, लेकिन खुशी चेहरे पे अगर किसी के नहीं दिखी तो वो थी तानिया। और सीक्रेट रूम से नेहल को दिखाया गया कि यही वो जज है जिन्होंने आप सबको नॉमिनेट किया, यही वो हैं जिन्होंने अवैस को सेलेक्ट किया, यही वो हैं जिन्होंने कुनिका को सेलेक्ट किया, और यही है वो जिन्होंने फरहाना को कैप्टनसी का टास्क दिया। फाइनली बिग बॉस ने सारे घर वालों को बताया और फरहाना ने अपना फैसला लिया कि वो किसको निकालेंगे और किसको रखेंगे। जैसे अभिषेक ने फर्स्ट राउंड में कोनिका जी को निकाला, उसी तरीके से सेकंड राउंड में गौरव ने अभिषेक को निकाला। बचते हैं अवैस और गौरव जी। अवैस को तो नहीं, लेकिन गौरव जी को नेहल ने चांस दिया। मैं तो कहूँगी मास्टर स्ट्रोक था ये नेहल का, मास्टर स्ट्रोक। और फिलहाल अभिषेक ने जब कोनिका जी को निकाला, सारे घर वाले हंस रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत सही फैसला लिया और फेयर इनफ। ये बात बिल्कुल कोनिका जी भी इससे अग्री करती, क्योंकि कोनिका जी एक बार ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी है और अभिषेक ऑलरेडी कैप्टन बन चुके, इसलिए गौरव ने अभिषेक को निकाला। ये भी सही था, लेकिन नेहल का डिसीजन, गौरव सेलेक्ट हुए। लेकिन अवैस बहुत ज़्यादा इमोशनल, इतना इमोशनल बच्चा मैंने तो देखा ही नहीं। इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बसीर के और अमाल के ऐसे बोलने से कहीं ऐसा ना हो बाहर मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए। लेकिन यहाँ पर बसीर अमाल से बता रहे थे कि इसकी जो वो गर्लफ्रेंड है उसने मुझे सारी बातें बताई है, शायद वो इनकी भी गर्लफ्रेंड थी। ये थी बाहर की बातें जो घर में ये लोग कर रहे थे। लेकिन तानिया ने लिया मृदुल का बहुत अच्छे से क्लास। उन्होंने ये कहा कि तू यहाँ पे बैठ के ऐसी बातें कर रहा है, तुझे पता है मैं कभी ऐसे ग्वालियर से बाहर नहीं गई हूँ। उन्होंने मृदुल को इतना सुनाया, लेकिन मृदुल का काउंटर में एक भी शब्द मृदुल ने नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर अवैस को बुरी तरीके से भड़का रहे थे अभिषेक। गौरव समझा रहे थे, गौरव ने कहा तू अपने पॉइंट्स बोल, लेकिन अभी तू चुप हो जा। लेकिन भाई ये जट खोपड़ी है भाई, ये साला उल्टी खोपड़ी है। अभिषेक जाके लड़। लेकिन अशनूर, कोनिका जी सबने आके अवैस को हिम्मत दी, अवैस को समझाया, कहा तुम अपनी बातें क्लियर करना। लेकिन अवैस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा बेचारे रो रहे थे। लेकिन बाहर निकलते फूट फूट के भी तानिया लगी रोने। तानिया और जीशान जी को भाई कहती हैं, मुझे भी बड़ा तरसर था बेचारी के ऊपर। लेकिन उसने जीशान जी से यही कहा, सिसक के रो रही थी बेचारी। उसका यही कहना है कि मैं अगर मेरी मम्मा देख रही होंगी तो क्या सोच रही होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया जाएगा तो मैं वापस घर नहीं जा पाऊँगी। लेकिन जीशान जी ने उनको हिम्मत दी और कहा तू मेरी बहन है, तू टेंशन मत ले, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, तुझे मेरे जैसा भाई मिला है, नीलम जैसी दोस्त मिली है। आई होप तानिया आप अंडरस्टैंड करें। और हम बिग बॉस के फ़ैन हैं, बिग बॉस की ऑडियंस हैं, हम अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। तानिया आपको इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अवैस निकल के बसीर के ऊपर बहुत हाइपर तो नहीं हुए, बहुत पोलाइटनेस से उन्होंने बोला। और गौरव अमाल को समझाते कि तुझे अवैस के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस एक बार मैं यही कहूँगा कि जाके उसको सॉरी बोल दे। अमाल ने कहा मैं दोबारा उस बात को रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बसीर ने से जब यहाँ पर आके क्लियर किया, गौरव ने भी समझाया, गौरव का बहुत बड़ा हाथ था। गुड जॉब गौरव, हमने आपको कुछ करते हुए देखा। बसीर ने कैमरे में आकर के नगमा से और अवैस की पूरी फैमिली से सॉरी कहा, उनसे माफ़ी मांगी। गुड जॉब बसीर, वेल डन। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने ये किया, मैं बहुत खुश हूँ बसीर आपसे। लेकिन अभी तक नेहल घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से नेहल बहुत तड़प रही थी। उनको घर के अंदर फ़ौरन आना था, शायद इसलिए आना था क्योंकि उनको सबसे बातें बहुत सारी करनी थी। उसके बाद घर की डोरबेल बजी और फाइनली नेहल की एंट्री घर के अंदर हुई। नेहल की एंट्री से फरहाना सबसे ज़्यादा खुश थी और बसीर। मुझे नहीं लगा कि और भी घर का कोई सदस्य, लेकिन फरहाना ने मास्टर स्ट्रोक मारा और वो आते ही घर में सबसे पहले उन्होंने अवैस से मिला और अवैस को ये कहा कि उसने बाहर की बात बोली है वो गलत है। उन्होंने बसीर के खिलाफ स्टेटमेंट पास किया और अवैस को समझाया और अवैस
अवैस से मिलने के बाद वो आई आमाल के पास और उन्होंने आमाल से ये कहा कि मैंने बिना ब्रश किए नहाए एक एक चीज़ देखी आमाल, तू दिमाग से नहीं खेल रहा है, तू इमोशनल, तू बह जाता है, जो जैसा कहता है वैसा हो जाता है। लेकिन तानिया चाहती थी आमाल के साथ टाइम स्पेंड करना, आमाल को अपने बारे में बताना, लेकिन आमाल का पूरा दिमाग नेहल के ऊपर लगा हुआ था। वो बिल्कुल भी तानिया की बातों में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। लेकिन नेहल जो थी वो कनिका जी के पास गई, उनका पैर छुआ। भाई मैं तो सदमे में आ गई, भाई इस लड़की को क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही देख करके आ गई है। सच में बिग बॉस में रहना, बिग बॉस को बाहर से देखना, दो अलग अलग चीज़ें होती है। मैंने आप लोगों से कहा था ना, फाइनली नेहल का यहाँ पे काम था सिर्फ पूरे घर में घूम घूम करके तानिया के खिलाफ आमाल को भी उन्होंने भड़काया, तानिया के खिलाफ उन्होंने अवैस को भड़काया, तानिया के खिलाफ उन्होंने फरहाना को भड़काया। और जीशान जी बहुत पूरी तरीके से फरहाना और नेहल के एंटी हो चुके थे। उन्होंने बसीर से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही कि मैं इन लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा, इन लोग को लग रहा है कि इन लोग के पास बहुत दिमाग है। तो भाई मैं इन लोग के दिमाग से नहीं चलना, शुरू से ही मैं अपनी टीम से अलग हूं, मैं वैसे ही रहूंगा। यहाँ पे तानिया नीलम से कह रही थी कि नेहल यहाँ पर बहुत गुड बन के आई है, लेकिन नीलम को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तानिया की बातों में, वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी नेहल के बारे में कुछ भी। शाबा अभिषेक को नेहल ने कहा कि भाई तू बहुत निगेटिव दिख रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आया नेहल आप किस नज़रों से देख रही थी कि आपको वो निगेटिव लग रहा था, मुझे तो वो बहुत मासूम और बेवकूफ़ लगता है, सच में बेवकूफ़ है। और बसीर फरहाना से बोल रहे थे कि वो पता नहीं क्यों अवैस से मिलने गई, उनको खटक रही थी चीज़ें। यहाँ पर नेहल आमाल को समझा रही थी कि वो तू बहुत बह जाता है, तू ऐसे मत किया कर। भाई फरहान नेहल, मुझे तो यही समझ में आया कि आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ तानिया के खिलाफ बोली, वो बोल रही है वो आपके दिमाग के साथ खेलती है। पता नहीं क्यों ये मेरा ऐसा नेचर है, मैं हर सीज़न में सबसे वीक कंटेस्टेंट जो होता है, जो सबसे वीक टीम होती है, क्योंकि हमेशा से ये घर दो टुकड़ों में बटा रहा है, हमेशा से ग्रुप बने रहे, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा नेचर है, मैं जो सबसे कमज़ोर टीम होती है ना, सबसे वीक टीम होती है, मैं उसी को सपोर्ट करती हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस सबके लिए स्ट्रांग टीम है, बसीर, फरहाना, नेहल, जीशान, आमाल, ये लोग स्ट्रांग टीम है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नेचर है कि मैं सपोर्ट वीक टीम को ही करती हूँ। प्रोनीत, अवैस, गौरव, अभिषेक, अशनूर और कनिका जी ये लोग वीक माने जा रहे हैं, लेकिन मैं सपोर्ट इन्हीं को ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा एक इमोशनल टच है। लेकिन जीशान जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आमाल से कह दिया मैं फरहाना और नेहल को सपोर्ट नहीं करूँगा। और नेहल सिर्फ तानिया के बारे में हर जगह बैठ करके सिर्फ तानिया के बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नेहल के दिमाग में चल के आ रहा है, आखिर वो तानिया से तानिया के बारे में क्या सोच रही हैं, आखिर वो कहना क्या चाहती हैं, जताना क्या चाहती हैं। वो सुबह सुबह भी अवैस और प्रोनीत और अभिषेक और अशनूर के पास बैठ के तानिया के बारे में ही बात कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि वो बहुत दिमाग से चलती है, ऐसे नहीं उसके पास आइडियाज़ आते हैं। लेकिन फरहाना से जीशान जी पूछ रहे थे वो वहाँ क्यों बैठी है। फरहाना ने कहा मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन बसीर ने ये बोला कि उसने आते ही मुझसे कहा मैंने तुम्हारा कर्जा उतार दिया क्योंकि तुमने मुझे नॉमिनेशन से बचाया था, इसलिए इस हफ्ते तुम्हारी टीम को हमने नॉमिनेशन से बचाकर तुमको सेव कर दिया। बसीर को नेहल का ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर भाई बसीर उसने बहुत सही चीज़ बोली है। आपने उसको सेव किया, उसने आपको सेव किया, आपने भी तो कहा था मैंने पता नहीं क्यों उसको सेव कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज उसने भी आपको सेव करके मुझे लगता है कल को वो भी ये बात बोलेगी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तानिया ने यही बोला कि मुझे लग रहा है नेहल अब की बार आई और सबसे बहुत अच्छे से गुड मिलके जाएगी, क्योंकि पिछली बार वो लड़ाई करके गई थी इसलिए सबसे अच्छे से मिल रही है। अब पता नहीं तानिया की बात कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं। लेकिन हाँ, कैप्टनसी टास्क है, कैप्टनसी टास्क 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, दावेदार सब एक से बढ़कर एक है, कौन किसको सपोर्ट करेगा पता नहीं। तो गौरव पहुंचे जीशान जी के पास क्योंकि सबसे स्ट्रांग पत्ता वही है, अगर जीशान जी बस में आ गए तो 4-5 वोट तो उनके थाली में गिरी जाएगा। गौरव पहुंचे जीशान जी के पास और उन्हें जीशान जी से कहा कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, फरहाना को करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिससे जो मुद्दे को सॉल्व कर सके, जो मुद्दे को बढ़ाए नहीं, क्योंकि फरहाना अगर कैप्टन बनती है तो घर में सिर्फ लड़ाई और झगड़ा हो गया। आप सबसे समझदार है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो आप दोनों समझदार हैं, गौरव आप भी और जीशान आप भी, लेकिन जीशान जी भी कम नहीं। उन्होंने कहा अगर तू कैप्टन बनता है तो किसको सेव करेगा। उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मैं अवैस को करूंगा। और इधर जीशान जी ने कहा कि ठीक है और नीलम को नहीं, तो कहीं मैंने अवैस को वादा किया है। अब देखते हैं कौन किसको सेव करता है, अथॉरिटी मिलती भी है कि नहीं मिलती है, क्योंकि अभिषेक को तो नहीं मिली थी। नेहल अवैस से कह रही थी कि मैंने तानिया के बारे में जो कहा है वो तुम जाके कहना मत। अब अल्लाह बेहतर जाने कब कहेंगे कब नहीं, मुझे तो नहीं पता। अब अवैस इनकी बात मान जाए, लेकिन जीशान जी फरहाना से आके पूछ रहे थे तू किसको सेव करेगी, तो इन्होंने कहा नीलम को। घर 2 हिस्से में बच चुका है, टीम बहुत स्ट्रांग है, कल कौन कैप्टन बनेगा कौन नहीं मुझे नहीं पता। सो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी